हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनसाइट एवरीडे। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स। सो क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, कैसे शेयर मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस है, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड्स ले सकते हैं, और साइडवेज मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो भी हम देखेंगे। और ये जो सारा कुछ है ये हम डायरेक्टली चार्ट्स पे आज अपने करने वाले हैं। तो आई विल टेक यू स्ट्रेट टू द चार्ट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हेयर। और जो ये स्ट्रैटेजी, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी एंड इस स्ट्रैटेजी से हम लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। अ, और ये जो स्ट्रैटेजी है सिंपल स्ट्रैटेजी है एकदम, तो किसी को ऐसी इशू नहीं आएगा यूज़ करने में। और मेरे चैनल का मोटिव भी यही है कि मैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को एकदम सिंपल रखूँ। जितने सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा सकूँगा उतना अच्छा है। और जितना सिंपल तरीके से आप लोग करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर को या निफ्टी रिटर्न्स को बीट कर सकें। सो कीप योर इन्वेस्टिंग सिंपल एंड लेट्स गो स्ट्रेट टू द चार्ट्स। चार्ट्स पे आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी मैं आपको चार्ट्स पे बताने वाला हूँ ये सिर्फ एक लर्निंग इलस्ट्रेशन पर्पस से है, आप लोगों को सिखाने के लिए है। ये मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है। सो ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया है ट्रेडिंग व्यू के पास ऊपर, हमारा tradingview.com पे ब्राउज़र पे। सो ये हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स दिखा रहे हैं हमें। यहाँ पे हम एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ओके, सो ये आ गया हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। मैं इस पे से सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ पहले एक बार। ठीक है। सो आज हम बात इसमें करने वाले हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, कैसे काम करता है, कैसे वो वर्क करेगा। ठीक है, तो पहले हम 5 ईयर चार्ट पे एक बार देखते हैं कि वीकली सपोर्ट कहाँ पर हमें मिल रही है इसमें। ठीक है। सो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें मल्टीपल सपोर्ट्स आई हैं और यहाँ पे हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस भी आया है। ठीक है। और यहाँ पे भी हमें सपोर्ट आई है। ठीक है। सो इस वाली लाइन को हम पहले कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं येलो। हम देखते हैं कैसे ये वर्क करती है। सो अब हम आ जाते हैं 1 ईयर चार्ट पे। सो मैं आपको इसमें पहले बता दूं कि मैंने किस बेसिस पे लाइंस ड्रॉ की है। सो देखिए, ये जो हमारा ये वाली जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बार यहाँ पे टॉप मोस्ट प्राइस आया था, फिर स्टॉक करेक्ट करके काफ़ी नीचे आया, फिर वापस ऊपर आया, एक बार यहाँ पे टच किया, दोबारा टच किया, तीसरी बार टच किया, यहाँ पे एक बार और ऑलमोस्ट टच किया चौथी बार, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर वापस स्टॉक करेक्ट किया एंड वापस टच किया। तो देर आर मल्टीपल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। तो ये हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस हो गया, सिमिलर सपो रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये वाली जो हमारी लाइन है यहाँ पे हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बार टच हुई, यहाँ पे टच हुई, यहाँ पे भी टच हुई, फिर यहाँ पे फिर से टच हुई, यहाँ एक बार ब्रेकआउट आया, तो यार नीचे वाली लाइन पे एक पॉइंट बना। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये वाला हमें पता ही नहीं था अभी। ठीक है। तो यहाँ से फिर एक बार ये टच हुई, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट आया, फिर वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस आने की कोशिश हुई, ब्रेकआउट हुआ है, फिर नीचे वाले हमारी सपोर्ट लाइन तक वापस गई और यहाँ पे एक नई सपोर्ट बनी जो हमारी येलो कलर की लाइन है, क्योंकि हमें 2 बार पॉइंट मिल गया। अभी यहाँ से फिर से यहाँ से निकली है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे वापस हमारे ऊपर टच हुई रेजिस्टेंस पे और वापस यहाँ से अभी चल रही है। अभी ये हमारा 1 वीक चार्ट है। सो 1 वीक चार्ट के ऊपर हमें मोटा मोटी पता चल जाता है कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें अप लगानी है लाइंस। ठीक है। अब हम 1 ईयर चार्ट पे आ जाते हैं। सो ये है हमारा 1 ईयर चार्ट। इसको हम 2023 से देखते हैं। ठीक है। सो यहाँ से हमारा 2023 शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा यहाँ से ये वाली जो हमारी लाइन थी यहाँ से क्रॉस करके ऊपर आया स्टॉक, ऊपर आके एक बार यहाँ टच किया, नीचे आया। अभी तक हमें पता नहीं होगा कि ये सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ से आगे का पूरा पैटर्न हटा दें, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा। हमें तो अगर हम यहाँ से पूरी लाइन यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और हमें इसके आगे का राइट साइड का हमें पैटर्न पता ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे एक बार टच किया, देन नीचे आया, हमारा एक पॉइंट बना ये,
एक सेकेंड, या एक पॉइंट बना ये, फिर एक पॉइंट बना ये। ड्राइंग थोड़ी सी इसमें ख़राब हो रही है। ये हमारा एक पॉइंट बना। सिमिलरली एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, उसको डिलीट कर दूँ एंड या ये देखिए वापस से। सो यहाँ से एक बार टच किया, ये हमारा पॉइंट हो गया, फिर नीचे आया, फिर हमने पॉइंट अपना टच देखा यहाँ पे, इसको हमने नोटिस किया कि एक बार यहाँ से रिबाउंड हुआ, फिर यहाँ आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। सो ये कंटिन्यूसली 2 बार ऊपर हुआ, 2 बार नीचे हुआ, तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करेगा, आगे पूरी चांसेस हो जाते हैं। तो फिर हम यहाँ से देख सकते हैं स्टॉक वापस मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन वापस नीचे आया और ये हमारा बन गया बाइंग पॉइंट। फर्स्ट बाइंग हमें यहाँ मिल गई अपनी, यहाँ से हमने फर्स्ट बाय किया एंड यहाँ हमारा सेकंड सेल मिल गया। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का गेन देखें इसमें, तो वो होता है अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम दिस बाइंग डे टू हेयर 36 डेज एंड 11% रिटर्न्स। ओके, फिर हम इसमें आगे चलते हैं, फिर ये देखते हैं। यहाँ पे हमारी बाइंग आ गई फिर से, ठीक है, और यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली सेल आएगा अपना। तो ये थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड हो सकता है, इसको हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का इट्स 264 डेज एंड अगेन 11% रिटर्न्स। बट इस वाले जो ट्रेड में आप एक चीज़ और नोटिस करिए, यहाँ पे एक बार हमारा सपोर्ट को तोड़ दिया गया नीचे। तो ये जो हमारी नई सपोर्ट है, यहाँ पे एक हम 10% डाउन या 15% डाउन थोड़ा एवरेज कर सकते हैं स्टॉक को, अगर हमें सपोर्ट नहीं पता है पहले से तो। वरना फिर हम पूरा 5 ईयर का चार्ट देख के देख सकते हैं पास्ट में यहाँ कहाँ सपोर्ट हमारी आई थी। तो उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ हम एक और बाइंग पॉइंट लगा सकते हैं टू एवरेज आर स्टॉक्स। बट अभी हम 1 ईयर चार्ट पे रहते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक ट्रेड हुआ, फिर हमारा सेकंड ट्रेड हमें यहाँ पे मिला। दिस इज अगेन अ क्विक ट्रेड, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हमें ट्रेड मिला एंड अगेन इट्स 11% रिटर्न्स इन 34 डेज। सो ऐसे हमें बैक टू बैक ट्रेड्स इसमें मिल रहे हैं। हम एक और स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, SRF का एग्जांपल लेते हैं। यस, सो इसमें आप देख सकते हैं कितना क्लियरली स्टॉक साइडवेज पैटर्न में मूव हुआ है। यहाँ से लेके हमारा ये पॉइंट जो है सपोर्ट का पॉइंट है एक, एंड इसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है वो आ जाता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। एकदम क्लियरली हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। सो इसका कलर थोड़ा येलो से चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, एंड नीचे वाला रेड कर देते हैं, ठीक है। सो यस, सो हेयर वी कैन क्लियरली सी कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है कंटिन्यूसली, कितने टच पॉइंट्स यहाँ पे बने हैं एंड कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने की। सो ये हमें नहीं पता चला ये क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टॉक एक बार ऊपर गया नीचे आया तो हम इसको सपोर्ट माने कि इसको रेजिस्टेंस माने, क्या करें, ठीक है। ये हम नहीं लेते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं, एक हमारे ये पॉइंट आया, फिर दूसरा हमारा ये पॉइंट आया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ नीचे हमें पहले एक बार यहाँ पे साइडवेज हुआ था मार्केट, फिर एक ये पॉइंट आया, फिर एक ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट आया और फिर ये पॉइंट आया। अगर हम इसमें देखें तो हमें 3 बार ऐसा क्लियरली सिग्नल मिला है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम्स मिला है, ठीक है। तो हमें अपना मिल गया कि जो मूवमेंट है यहाँ से आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं हमें बाय कहाँ मिलता है। हमें यहाँ पे हमारा पहला बाय मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बाय किया एंड ये आप देखिए 109 डेज 23% रिटर्न्स। फर्स्ट ट्रेड हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन अगेन हम इसी स्टॉक में देखते हैं, फिर हमारा सपोर्ट पे आता है, दिस इज़ हेयर एंड इट टेक्स थोड़ा ज़्यादा टाइम, इट्स 250 डेज एंड 24% प्रॉफिट्स। अगर हम टोटल टाइम देखें, यहाँ से लेके 2 बार हमें ट्रेड कितने टाइम में मिला, इट्स 440 डेज एंड ट्वाइस वी गॉट 24%, 23-24% प्रॉफिट्स। तो लगभग 50% प्रॉफिट इन 435 डेज। इट मे नॉट एक्साइट मैनी पीपल कि 15-20% रिटर्न इन 250 डेज, बट आप एक चीज़ समझे, कंपाउंडिंग होगी एंड आपका पैसा बीच बीच में फ्री है, आप ट्रेड्स कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली आप यहाँ से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ इकलौती स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं,
इसके अलावा मैंने इससे पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट सिंपल मूविंग एवरेज। तो कभी हम ये अप्लाई कर रहे हैं, कभी हम वो अप्लाई कर रहे हैं। हमने बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनानी है 30-40 स्टॉक्स की। अच्छी कंपनीज में ही ये स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में जाएंगे तो ये वर्क करेंगी। तो उसमें हम कंटिन्यूसली देख सकते हैं कहाँ पर कैसे स्टॉक्स का जो चार्ट पैटर्न है कैसा मूव हो रहा है। अगर ऐसे हमें ये पॉइंट्स हमारे दिख रहे हैं, जो ये हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये वाले अगर हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे कंटिन्यूस ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए हमारे एक पहला ट्रेड है, मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। एक ट्रेड यहाँ हमारा कंप्लीट होता है, फिर सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, फिर थर्ड ट्रेड हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, एंड फोर्थ ट्रेड हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। दीज आर 4 ट्रेड्स 2023 से लेके, अगर हम देखें तो 2023 से लेके हमारा टाइम पीरियड है ये अप्रोक्सीमेटली 736 डेज। तो 2 सालों में हमने 4 बार ट्रेड किया, तो 2 सालों में आपका पैसा लगभग लगभग डबल हो जाता है। सो आप खुद बताइए, इतना सिंपल तरीके से अगर आप बिना रिस्क लिए यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो बेकार के इतने इंडिकेटर्स, इतना सब कुछ क्यों करना है, और अननेसेसरी न्यूज़ को, टिप्स को क्यों फॉलो करना है। तो आप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, उसमें देखिए कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है। अगर आपको लगता है सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादा अच्छी है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, तो आप वो यूज़ कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगी, तो आप ये यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ऐसे हमें स्टॉक्स में सर्च करना है। ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स हैं। अगर हम और एग्जांपल लेंगे तो मैं एक वॉच लिस्ट से ले लेता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें मैंने ड्राइंग थोड़ी सी पहले से ही बना रखी है। अच्छा सॉरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो मैंने अभी बताया था। HDFC का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने एग्जांपल्स थोड़े ज़्यादा ले लिए स्टॉक्स के। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एक हमारा पॉइंट है। पहले 5 ईयर चार्ट्स पे देखते हैं, जो हमारा 5 ईयर चार्ट है ये किस तरह से काम कर रहा है। इस ड्राइंग को हटा देते हैं। ये सो ये हमारा जो 5 ईयर चार्ट है, ये आ गया हमारा 5 ईयर चार्ट। ठीक है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं ये एक हमारा पॉइंट है जो सपोर्ट बन रहा है, और फिर एक ये लास्ट बिलो सपोर्ट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कंटिन्यूसली फॉल आ रहा था, तो हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है, सो ये 21 से हमारा चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमें एक बार मिल गया, यहाँ भी हो रहा था कंटिन्यूसली, फिर एक पॉइंट हमें ये मिल गया, फिर एक पॉइंट हमें ये मिल गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब हम श्योर हो गए, 2 बार ऊपर 3 बार हमें नीचे पॉइंट्स आ गए कि ये इसकी सपोर्ट बन सकती है, डेफिनेट सपोर्ट बन सकती है। तो हमारी जो बाइंग स्टार्ट होनी चाहिए, वो या तो हम अपनी बाइंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये यहाँ से जैसे नीचे आया तो हम थोड़ा सा नीचे से यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दें, या फिर मान लेते हैं हमने यहाँ से भी अपनी बाइंग स्टार्ट की है। ठीक है, तो यहाँ से लेके जो फर्स्ट हमें ट्रेड मिला दैट इज़ 287 एंड 23% गेंस। एक साल में 23% गेंस, अगर आप कंपाउंडिंग के हिसाब से समझें तो अगर आपका 26% रिटर्न है तो 10 साल में पैसा 10 गुना होता है, तो ये कम नहीं है। ठीक है, और अगेन हम देखते हैं फिर हमें ट्रेड कहाँ पे मिला। यहाँ पे हमें फिर से एक ट्रेड मिलता है, और हम यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगता है। इट्स 140 डेज एंड अगेन 23% 24% गेंस। सो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं टू ट्रेड एंड एग्जीक्यूट ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बेसिकली। एंड कोई कुछ भी गए टिप ये वो, बट आप एक बात समझिए, जब तक आपकी पासबुक पे एंट्री नहीं आएगी, पैसों की प्रॉफिट्स की एंट्री नहीं आएगी, तब तक आप अपने आप को नहीं बोल सकते कि या हम ट्रेडिंग करते हैं या हमें इन्वेस्टिंग आती है। सबसे पहले ट्राई कीजिए कि आपकी पासबुक पे पॉजिटिव एंट्रीज आएँ, उसके बाद ही आगे किसी और नई स्ट्रैटेजी की तरफ आप जाएँ। सो इसको बैक टेस्ट कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में टेस्ट कीजिए कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। कुछ भी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट्स को हम अपने एंड करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। ओके, तो हम लोगों ने देखा कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है, किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करके ट्रेड्स ले सकते हैं, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइडवेज मूविंग मार्केट में काम करता है। और ये जो स्ट्रैटेजी है इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, बट मैं आपको इसका एक बात बता दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है स्मॉल कैप या मिड कैप या किसी भी छोटे स्टॉक में आप अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि ये आप एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कीजिए जो एक वेल नोन कंपनी है जिसका मार्केट कैप बड़ा है, और आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए
ऐसे ही आप जाके, मेरी कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की, ये सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से, आप लोगों को सिखाने के पर्पज़ से मैंने स्ट्रेटजी यहाँ पर वीडियो में बनाकर आपको दिखाई है, चार्ट्स आपको दिखाए हैं। तो कोई भी जो नाम चार्ट्स में आ रहे हैं वो कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस स्ट्रेटजी को देखिए और बैक टेस्ट कीजिए कि कितनी बार सक्सेस होती है, बट इट्स अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी। सो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो। एंड यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके साथ कोई और नई लर्निंग लेके आऊँगा, फिर कोई और हम नॉलेज शेयर करेंगे। एंड लेट्स कीप आवर जर्नी वेरी सिंपल इन इन्वेस्टिंग, वन स्टेप एट अ टाइम। एंड आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।